अस्सलाम वालेकुम। आज हम चलेंगे पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम के घर, जो कि मियाँ चन्नू तहसील खानेवाल की है। उसके गांव 101 15L के अंदर रहते हैं। तो हमने खानेवाल से रुख किया 101 15L का। बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होते हुए जब हम उसके गांव में दाखिल हुए, तो दाखिल होते ही हमें सीधे हाथ पर ये स्कूल मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें अरशद नदीम अपनी प्रैक्टिस करता था। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें नजर आया बाबडा की गाड़ी, जो कि ट्रांसफार्मर चेंज कर रही थी। और ये उसी गली के अंदर गाड़ी खड़ी थी जिस गली में अरशद के वालदैन का घर है। तो हमने दूसरी गली अख्तियार की और वहां से सीधे पहुंचे अरशद के घर। ये वो घर है जो अरशद के हिस्से में आया। दूसरे घर में उसके वालिद और उसके दूसरे भाई रहते हैं। और यहाँ पर सामने अरशद, जो हमारा चैंपियन है, वो खड़ा था। और ये उसका घर है। देखें कैसी सादगी है, कैसी गुर्बत है। मैं कहता हूँ कि इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने लिए वर्जिश के जो औजार हैं वो खरीद सके। यहाँ पर उसका किचन देखें, कच्चा है। ये तो फिर भी कुछ हो अच्छा बन चुका है। मैं आगे आपको उसका दूसरा घर दिखाता हूँ। और ये वो औजार हैं जो उसके जिससे वो वर्जिश करता है। इन औजारों की मदद से वो इतनी वर्जिश करता था, एक्सरसाइज करता था, कि आज उसने 92.97 का जो थ्रो है वो फेंका है और ओलंपिक चैंपियन बन गया है। तो यहाँ पर अरशद के घर में बहुत से लोग आए हुए हैं। बच्चे जो हैं उसके जो वेट लिफ्टिंग का सामान है उसके साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारे तलमीर भाई जो हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत से दोस्त यहाँ उसके भाइयों का, चाचू का इंटरव्यू कर रहे हैं। और ये वो घर है जो अरशद का आबाई घर है, मतलब जो उसके वालदैन का घर था। यहाँ पर ये सारे बहन भाई इकट्ठे खेलते हैं। और ये जो जगह जहाँ पर चूल्हा नज़र आ रहा है, यहाँ पर उसका वर्जिश करने का वो सामान पड़ा होता था। इस जगह पे पहले वो वर्जिश करता था। फिर अपने भाइयों से अलग हुआ तो दूसरे घर चला गया। मैं यहाँ पर उसके कमरे के आपको मनाज़र दिखाता हूँ, जिस कमरे में वो रहता था। आज ये कमरा जो है ये खंडर बन चुका है। और इस कमरे के खर्चा करने के भी पैसे नहीं है उनके पास। लेकिन अल्लाह ने उसकी ऐसी सुनी, उसकी मेहनत जो है वो रंग ले आई। और जैसे ही हम बाहर निकले तो बारिश भी आ रही थी अच्छी खासी। और ये बच्चा पानी के नीचे बिल्कुल स्टल खड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे इसको किसी ने एलपी से गिलू जमा दिया है। ये जमा हुआ, देखें, बिल्कुल नहीं हिल रहा। बच्चे मन के सच्चे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको वो किचन दिखाता हूँ जहाँ पर अरशद नदीम की वालदा जो है वो उसके लिए रोटियां बनाती थी, पराठे बनाती थी, चूरी बना के दिया करती थी। एक चूल्हा बाहर है, एक चूल्हा अंदर लगा हुआ है। छत जो है उससे पानी टपक रहा है। और ये वो कुल्हाड़ी है जिससे अरशद जो है घर के लकड़ियां जलाने के लिए बाहर से लकड़ियां काट कर लाता था। अरशद ने मेहनत की, मेहनत के साथ लगन थी उसकी सच्ची, जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ। और इसके बाद हम बाहर चलते हैं। ये उसकी पुरानी बैठक है जिसमें वो दोस्तों को बिठाता था। आज इसको ताला लगा हुआ है। और बाहर निकले तो फिर से हमें वही गाड़ियां नजर आएंगी वापडा की, जो उस वक्त आती हैं जब कोई यहाँ पर जीत का समा होता है। एक गाड़ी इस तरफ खड़ी है, एक उस तरफ खड़ी है। अरशद की गली में तारें लगाई जा रही हैं। ये अरशद के वालिद की जो बैठक है जहाँ पर वो दोस्तों को बिठाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। और साथ ही वो वापडा वालों के साथ भी कामकाज देख रहे हैं। तो ये आपने देखा कि अरशद किस तरह से लोगों के साथ यहाँ घुल मिल जाता था। और इसी रश के अंदर हमें अरशद के बच्चे मिले हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाला। बहुत से बच्चे मौज मस्तियाँ कर रहे थे। बारिश आई हुई थी, बहुत से बच्चे साफ कपड़े पहन के खड़े हैं। और ये जो बच्चा है ये सामने, वो पीछे वाली। ये अरशद का बेटा है। और ये पीछे जो लंबे बालों वाली लड़की खड़ी है, ये अरशद की बेटी। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे और इज़्ज़त दे। तो ये बच्चे देखें मन के सच्चे और एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम निकले हैं वापसी के लिए। और ये अरशद का गाँव है, बिल्कुल सीधा सादा सा और खूबसूरत गाँव, शहर से दूर, शोर शराबे से पाक। और ये गलियां देखें कितनी प्यारी हैं। यहाँ पर जानवर घूम रहे हैं आज़ादी के साथ। तो अरशद नदीम को हम मुबारक देना चाहते हैं। और ये थी उसकी थोड़ी सी स्टोरी जो हमने आपसे शेयर की है। बाकी आपके पास क्या राय है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अरशद को अपने गांव के लिए क्या करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो गाड़ियों को देख के जो बाहर से आते हैं उनको एंजॉय करते हैं, जैसे ये बच्चा कर रहा है। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।